आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो यह सरकार दुनिया के किसी देश के दबाव में नहीं आ सकती। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र में आज जो सरकार है वो दुनिया के किसी देश के दबाव में नहीं आ सकती। हम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के मंत्र पर चलने वाले लोग हैं। सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहले की सरकारों ने उतनी गंभीरता से काम नहीं किया जितना करना था। प्रधानमंत्री शनिवार को देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। संबोधन करने से पहले उन्होंने मंच से बटन दबाकर 18,000 करोड़ रुपए की 18 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इससे पहले उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उत्तराखंड को लेकर कही ये प्रमुख बातें। तो होम स्टे के जरिए पूरे देश को एक नई दिशा देगा उत्तराखंड। ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं जिसे उत्तराखंड हासिल नहीं कर सकता। युवा नेतृत्व, अनुभवी मंत्री और वरिष्ठ नेताओं की श्रृंखला कर रहे उत्तराखंड का विकास। पीएम ने कहा कि कर्म और कठोरता की भूमि है उत्तराखंड। बाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री आर्य के काफिले पर हमला, 7 घायल। तो कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने आ रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य के काफिले पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किंदा और समर्थकों ने हमला कर दिया। कांग्रेस के करीब 7 कार्यकर्ता चोटिल हो गए। पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उधर देर रात किंदा समर्थक सुखमीत सिंह ने यशपाल आर्य समर्थक पूर्व दर्जा मंत्री हरविंदर सिंह ढिल्लन लाडी, यशपाल आर्य, संजीव आर्य समेत 24 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। एजाज ने भारत के सभी 10 विकेट झटके। तो न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के 33 वर्षीय स्पिनर एजाज पटेल ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में एक पारी में सभी 10 विकेट झटके। बस से टकराई कार, दून निवासी दंपति और उनकी बेटी की मौत। तो शादी की खरीदारी करने शनिवार की सुबह सहारनपुर जा रहे देहरादून के परिवार की कार बस से टकरा गई। भीषण हादसे में कार चालक, उनकी पत्नी और पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। हमने उत्तराखंड बनाया, अब संवार रहे हैं। तो 18,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देते हुए बोले पीएम। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जरूरी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकास की गति को बरकरार रखने के लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है। उत्तराखंड बनाने का विरोध करने वाले आज उत्तराखंडित की बात कर रहे हैं। देवभूमि की गरिमा से खिलवाड़ करने वालों को वोट की चोट से जवाब देना होगा। जो बिखर रहे वो निखर नहीं सकते। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा के रूप में विपक्षी दलों विशेषकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो देश में बिखर रहे हैं वो उत्तराखंड को निखार नहीं सकते। ऐसा कहकर उन्होंने देश भर में बिखर रहे यूपीए के गठबंधन सहयोगियों की ओर इशारा किया। पीएम के दौरे पर विपक्ष ने साधा निशाना। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तराखंड में आकर चुनावी जुमलों की बारिश कर गए। पूरा सरकारी तंत्र लगाने के बाद भी फ्लॉप रही रैली। तो आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि पूरा सरकारी तंत्र लगाने के बाद भी पीएम मोदी की रैली फ्लॉप रही। रैली के बीच से ही लोगों के उठकर चले जाने से साफ है कि लोग मोदी के जुमलों के झांसे में आने वाले नहीं हैं। प्रदेश में 10 नए संक्रमित मिले, 1 की मौत। तो बीते 24 घंटे में 4 जिलों में 10 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि 1 मरीज की मौत हो गई। इसके अलावा हरिद्वार जिले में एक अस्पताल में 30 अप्रैल को हुई 2 कोरोना मरीजों की मौत बैकलॉग की दर्ज हुई है। कुल संक्रमितों की संख्या 3,44,345 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रविवार को 13,168 सैंपलों की जांच की गई। वहीं 4 जिलों में 10 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसमें नैनीताल जिले में 5, देहरादून, हरिद्वार जिले में 2 और उधमसिंह नगर जिले में 1 संक्रमित मिला, जबकि दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। अब टीबी रोगियों को की निःशुल्क होगी HIV और ब्लड शुगर की जांच। तो उत्तराखंड में 6 रोगियों टीबी की निःशुल्क HIV और ब्लड शुगर की जांच की जाएगी। प्रदेश सरकार ने 2024 तक उत्तराखंड को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई पुण्य की डुबकी। तो शनिश्चरी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने गंगा में पुण्य एवं आस्था की डुबकी लगाई।
यशपाल पर हमले के बाद लगा जाम, अफरा तफरी। तो मुख्य मार्ग पर सांकेतिक रूप से बाजार बंद, कई थानों की पुलिस फोर्स बुलाई गई, कई संगठनों ने की निंदा। डॉक्टर की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक कर 2.5 लाख रुपए की लूट। तो हरिद्वार से खबर है ये, न्यू रामनगर कॉलोनी में शनिवार को दिन दहाड़े बदमाशों ने आयुर्वेद डॉक्टर की आंखों में मिर्च पाउडर डालने के बाद बंधक बनाकर 2.5 लाख रुपए की नकदी और सोने की चेन लूट ली। रुद्रपुर में चलती ट्रेन के आगे सेल्फी ले रहे 2 युवकों की जान गई। तो देहरादून काठगोदाम एक्सप्रेस की चपेट में आने से अल्मोड़ा के 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक चलती ट्रेन के आगे सेल्फी ले रहे थे। ट्रेन की टक्कर से दोनों युवक रेलवे पटरी के किनारे बह रहे नाले में जा गिरे। मृतकों में एक युवक 31वीं वाहिनी पीएसी में तैनात महिला कांस्टेबल का भाई था, जबकि दूसरा उसका साथी था। डीजीसी सिविल पद पर नई नियुक्ति का रास्ता साफ। तो हाईकोर्ट ने डीजीसी सिविल पद पर नई नियुक्ति करने के लिए जारी विज्ञप्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल धनानंद बर्तवाल की याचिका को प्रभावहीन मानते हुए खारिज कर दिया। मारपीट, सदमे और खून बहने से हुई थी बंदी परवेश की मौत। तो काशीपुर से खबर है ये, कुंडेश्वरी के युवक प्रवेश कुमार की हल्द्वानी उप कारागार में हुई मौत के मामले में जेल अधिकारी और कर्मचारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। न्यायिक जांच में जेल कर्मचारी की ओर से निर्मम पिटाई करने और बाद में उसकी पिटाई से लगे सदमे व अत्यधिक खून बहने से प्रवेश की मौत होने की पुष्टि हुई है। मुफ्त तीर्थ यात्रा में 51,000 ने कराया पंजीकरण। तो आप प्रवक्ता का दावा बताया, अभियान चलाकर 70 विधानसभा क्षेत्रों में बांटेंगे मुफ्त टिकट। शादी का जोड़ा खरीदने सहारनपुर गई शिल्पी कफन में लिपटकर घर आई। तो मेववाला के चौहान परिवार में 2 हफ्ते बाद शहनाई बजनी थी, मगर सुबह ऐसी खबर घर पहुंची कि वहां मातम पसर गया। माता पिता और भाइयों के साथ सहारनपुर शादी के लिए खरीदारी करने जा रही युवती हादसे का शिकार हो गई। रैली खत्म होते ही शहर की सड़कों पर लगा जाम, हाँफ गई पुलिस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली खत्म होते ही शहर की सड़कों पर जाम लग गया। बसों की तरफ दौड़ते लोग और वाहनों से चौक चौराहे ठसाठस भर गए। इस भीड़ को निकालने के लिए बनाए गए रूट प्लान में कई जगह पुलिस खुद उलझ गई। बोर्ड परीक्षा देने के लिए छात्र 2 घंटे पहले पहुंचे स्कूल, अभिभावक परेशान। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं के छात्रों की गणित विषय के पेपर के लिए शनिवार को 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र आना पड़ा। परेड ग्राउंड में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महारैली के लिए रूट डाइवर्जन होने से अभिभावकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने दिखाए काले झंडे, लगाए मोदी गो बैक के नारे। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने बीएड सत्र 2021-23 प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। प्रवेश परीक्षा 26 नवंबर को हुई थी। दिल्ली पुलिस का अधिकारी ये बताकर ठगे 80,000 रुपये। तो पहले की थी अश्लील वीडियो कॉल, फाइनेंशियल पनिशमेंट चार्ज के रूप में मांगी रकम। तो पहले अश्लील वीडियो कॉल की, फिर दिल्ली पुलिस का अधिकारी बनकर 80,000 रुपये ठग लिए। साइबर ठग ने व्यक्ति को डराया था कि उसे जेल जाना पड़ेगा, बचना है तो फाइनेंशियल पनिशमेंट दे दो। कहानी जब व्यक्ति की समझ में आई तो उसने साइबर थाने को शिकायत की। एटीएम से बाहर निकली महिला का पर्स लूटा। तो देहरादून से खबर है, एटीएम से पैसे निकालकर बाहर आई महिला का बाइक सवार बदमाशों ने पर्स लूट लिया। वही खबर है, विकास नगर से घर में घुसकर वृद्ध दंपति से लूट लिए नकदी और जेवर। तो हरबरपुर में घर में अकेले रह रहा था वृद्ध। मोदी मैजिक देखने उमड़ा उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, भाजपा के सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की भीड़ का नेतृत्व करते हुए पहुंचे। इसके अलावा टिकट की दावेदारी कर रहे कई अन्य नेताओं ने भी भीड़ जुटाकर अपना दमखम दिखाया। उत्तराखंड को डबल इंजन सरकार ने बदला। तो प्रधानमंत्री बोले, पिछली सरकार को थी तिजोरी भरने और अपनों की ही चिंता।
मोदी ने सवाल किया और जवाब जनता से मांगा तो जनता की तरफ से जोर से हाँ की आवाज़ आने पर मोदी बोले, यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, विपक्ष के लिए आईना है। एक हाथ में मोदी की तस्वीर, दूसरे में राशन कार्ड की अर्जी। तो हरिद्वार के दौलतपुर हजरतपुर बुधवा शहीद से पहुंचे बुजुर्ग बलवंत कुमार ने एक हाथ में पीएम मोदी की तस्वीर थी तो दूसरे हाथ में राशन कार्ड की अर्जी। उन्होंने भाजपा की टोपी भी पहनी थी। वह चाहते थे कि उनकी अर्जी कोई मोदी तक पहुंचा दे। मुख्यमंत्री धामी के कंधे पर हाथ रख शाबाशी दे गए मोदी। आज़ाद भारत में पहली बार पहाड़ में चलेगी ट्रेन। तो पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने शनिवार को दावा किया कि मोदी सरकार आज़ाद भारत में पहली बार पहाड़ पर ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है। दून में भाजपा की रैली से परेशानियों की आफत। तो पीएम नरेंद्र मोदी की रैली के चलते परेड ग्राउंड के आसपास शनिवार को वाहनों के लिए जीरो जोन किया गया था। इस कारण आसपास के स्कूलों में बोर्ड परीक्षा वाले बच्चों को पैदल ही आना पड़ा। इसी के साथ हरिओम सरस्वती पीजी कॉलेज में विज्ञप्ति निकली हुई है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य की भर्ती निकली हुई है, जिसमें समाजशास्त्र, हिंदी प्राचार्य, अंग्रेजी, ड्राइंग, सामान्य अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, इतिहास, गृह विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इन पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के हरिओम college.com पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, तो इसको देख करके ये जो फॉर्म है वो यहाँ पर 23 दिसंबर तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं धनौरी पीजी कॉलेज में विज्ञप्ति निकाली गई है। इसमें प्रशासनिक अधिकारी के एक पद, मुख्य सहायक के एक पद, प्रवर सहायक के 2 पद, वरिष्ठ व्यक्तिगत सहायक के 1 पद, सहायक लेखाकार के 1 पद, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के 1 पद, कनिष्ठ सहायक के 5 पद, पुस्तकालय लिपि के 2 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर के 1 पद, प्रयोगशाला सहायक के 14 पद, स्टोर कीपर के 1 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए 23 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, इस पर जाकर के पूरी जानकारी लेकर के इस फॉर्म को भर सकते हैं। यूकेपीएससी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक नई विज्ञप्ति जारी की है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 26 विषयों के 455 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 455 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 24 दिसंबर रखी गई है, तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट ukpsc.gov पर जा सकते हैं। इसमें 26 विषयों के कुल 455 पदों पर भर्ती निकाली गई है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर से काउंसलिंग की विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें प्राथमिक शिक्षक भर्तियों की काउंसलिंग चल रही है और ऐसे में एक बार फिर से जो संशोधित सूची करके बागेश्वर की लिस्ट जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर डाली गई है और इन अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग है वो 6 दिसंबर को मुख्य शिक्षा अधिकारी सभागार 10 बजे निर्धारित किया गया है। तो अभ्यर्थी जो हैं वो जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी जो लिस्ट हैं जिनका चयन हुआ है वो स्कूल एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। इसमें 14 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है, जिनको कि 10 बजे 6 तारीख को 10 बजे अनुपस्थित होना पड़ेगा। तो इसलिए इसके लिए स्कूल एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपनी लिस्ट जरूर देख लें। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो स्टाफ नर्स सहित विभिन्न पद खाली। तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में 554 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 5 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जनसंपर्क अधिकारी बनने का मौका, तो 76 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं न्यायिक क्षेत्र के कई पदों पर आवेदन का अवसर, तो 1255 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रतिनियुक्ति के आधार पर विभिन्न रिक्तियाँ, तो 30 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 45 दिनों के अंदर आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में आज और कल बर्फबारी का अलर्ट। तो उत्तराखंड में रविवार व सोमवार को मौसम फिर करवट बदल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। कुछ मैदानी इलाकों में भी बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने इसको लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है।
कोरोना निजी अस्पताल नर्सिंग होम अलर्ट पर। तो कोरोना के बढ़ते मामले एवं ओमिक्रॉन की आशंका के बीच शहर के सभी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी सेंटरों को अलर्ट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संचालकों को दिशा निर्देश भेजे गए हैं। रेलवे ने जनशताब्दी ट्रेन में यात्री सुविधाएं बढ़ाई। तो रेलवे ने देहरादून दिल्ली के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस के रैक बदल दिए हैं। नए रैक में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सभी कोचों में आरामदायक सीटें हैं। नए डिग्री कॉलेज में अब 15 दिसंबर तक दाखिले। तो राजकीय डिग्री कॉलेज नगर देहरादून में अब 15 दिसंबर तक दाखिले होंगे। बीएड की प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित। तो श्री सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय ने बीएड प्रवेश परीक्षा का परीक्षाफल घोषित कर दिया है। नैनीताल की सीमाओं पर अब भी खुली छूट। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और नए स्वरूप ओमिक्रॉन की चिंता के बावजूद नैनीताल जिले की सीमाओं पर बेरोक टोक आवाजाही की खुली छूट बरकरार है। वहीं खबर आई है, गर्म पानी से कार खाई में गिरी, एक महिला की मौत। तो अमेल गांव में शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे ओडा बास्कोट गांव के ग्रामीणों की कार घिरोली पुल के समीप करीब 100 फीट खाई में जा गिरी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची बेताल घाट थाना पुलिस ने सभी घायलों को रेस्क्यू कर वाहन से निकालकर सीएससी बेताल घाट पहुंचाया, जहां सभी की हालत गंभीर देख एसटीएफ रेफर किया गया है। घायलों को हल्द्वानी ले जाते समय खैरना के पास एक महिला ने रास्ते में दम तोड़ दिया। नैनीताल में वीकेंड पर पर्यटक बढ़े। तो नैनीताल पर वीकेंड पर नैनीताल में एक बार फिर पर्यटकों की आमद बढ़ गई है। हालांकि पर्यटकों की यह भीड़ अपेक्षानुरूप कम है। अब पीएचडी में प्रवेश के लिए नेट अनिवार्य होगा। तो पीएचडी में अब प्रवेश तथा उच्च शिक्षा के तहत प्राध्यापक की नौकरी आसान नहीं रही। यूजीसी की ओर से नए सत्र से पीएचडी में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट को अनिवार्य कर दिया गया है। पीएचडी धारकों की संख्या में इजाफा होने तथा शोध परिणाम शून्य होने की दशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की ओर से नया नियम लागू कर दिया गया है। गड़िया बग्वाल महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ। तो तहसील के दूरस्थ गांव पोथिंग में गड़िया बग्वाल महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ हो गया है। वहीं खबर है, नई टिहरी से इधर सम्मान उधर कारगिल शहीद के गांव को सड़क तक नसीब न हुई है। पुनर्वास की राह देख रहे 71 गांवों के 600 परिवार। तो गोपेश्वर से खबर आई है। बुंखाल मेले में पहुंची 10 गांवों की देव डोलियां। तो कोविड काल के बाद पहली बार हुआ मेले का आयोजन। गंगोत्री में कांग्रेस आप के पोस्टर वार शुरू। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने शहर को पोस्टरों से पाट दिया है। टीम ने किया नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण। तो पौड़ी से खबर है, बीएससी नर्सिंग के लिए दी जानी है सम्मानता। बात करता हड़ताल की खबरों की। तो बदमाशों ने पत्रकार से छीना मोबाइल। आबकारी निरीक्षक की जीप में अजगर निकलने से खलबली मच गई। कॉलेजों में शुरू हुआ कोरोना टेस्टिंग अभियान। तो प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कॉलेजों में कोरोना जांच के लिए सैंपल लेने का अभियान शुरू कर दिया है। वहीं खबर यह है, हरिद्वार से स्टीयरिंग लॉक होने से पलटी रोडवेज की बस। तो सवार थे 30 यात्री, 4 को आई मामूली चोट, अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं खबर यह है, हरिद्वार से कॉलेज से लौट रही छात्रा से छेड़खानी। तो पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बात करते हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो धरना प्रदर्शनों से चढ़ गया हल्द्वानी का पारा। तो हल्द्वानी में नारेबाजी करते राजकीय पेंशनर्स संघर्ष समिति के सदस्य। वहीं हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन करते एचपी कंपनी के श्रमिक और अन्य। कुमाऊं में परिवहन विभाग की व्यवस्था काम चलाऊ है। वहीं खबर है, हल्द्वानी से चोरी के आरोप में चर्चित युवती गिरफ्तार। तो पुलिस ने 14,000 रुपये और स्कूटी बरामद की है। खबर है, हल्द्वानी से युवक की संदिग्ध हालत में मौत। तो पुलिस को अंदेशा ठंड से हो सकती है मौत। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो मुंशियारी महोत्सव में चली गोली से तहसील कर्मी घायल हो गया। तो अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
वही खबर है लोहाघाट चंपावत से रसोई गैस की किल्लत, गैस एजेंसी प्रबंधक को घिरा। कन्या धन योजना लेने के लिए छात्राएं चुनाव बहिष्कार करेंगी। तो चंपावत लोहाघाट से खबर है, चंपावत और लोहाघाट में प्रदर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। वही खबर है ये पिथौरागढ़ से घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार। तो नगर की एक युवती ने एक युवक पर घर में घुसकर छेड़खानी कर गलत नियत से घसीट कर खुद के कमरे में ले जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं खबर है टनकपुर से खड़े ट्रक से टकराया ई रिक्शा चालक की मौत हो गई। अल्मोड़ा की सड़कें हर शाम में जाम लग रही हैं। अल्मोड़ा में 11 केंद्रों पर 2000 युवाओं ने दी समूह ग की परीक्षा। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग की समूह ग के विभिन्न पदों के लिए शनिवार को नगर में हुई लिखित परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। अल्मोड़ा के 11 केंद्रों में 2095 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी, जबकि 1145 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा के लिए कुल 3240 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो प्रेमी ने ही मारी थी तलाकशुदा युवती को गोली, गिरफ्तार हो गया। मारपीट, सदमे और खून बहने से हुई थी बंदी प्रवेश की मौत।